बहुत सारे ब्राह्मण हैं, इसलिए गलती से भी ब्राह्मण का कभी अपमान ना हो, किसी संत महात्मा का अपमान ना हो। क्यों? बोले विष का पान करने से, विष का पान करने मात्र से एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, पर किसी ब्राह्मण भक्त वैष्णव का द्रोह करने से उसके कुल का नाश हो जाता है। और ये बात साक्षात भगवान कह रहे हैं अपने बच्चों को। इसीलिए ब्राह्मण जो है भगवान का मुख है, इसलिए कभी भी ब्राह्मण की हो सके तो सेवा करिए, पर ब्राह्मण का अपमान कभी न करिए। दूसरी एक बात और भी कहना चाहेंगे कि ब्राह्मण के लिए भी नियम है, पर आज दुर्दशा ये हो गई है कि लोग बड़े बड़े मंदिर खोलकर बैठ गए हैं और उसमें ट्रस्टी पता नहीं कौन कौन से लोग बने हैं, उस ब्राह्मण को वहां पर रख दिया है पगार पर कि तुम पूजा सेवा करो, तुम्हें हर महीने। और हमें सुनकर कभी कभी बहुत दुख होता है, 7,000 8,000 अभी के समय में, वर्तमान समय में 7-8 हजार में किस व्यक्ति का घर चलता है? आप हमें बताइए। जो ब्राह्मण समाज को ज्ञान देने वाला है, जो ब्राह्मण समाज का गुरु है, उसको। और अचरज की बात यह होती कि उस मंदिर में लिखा होता है, बड़े बड़े मंदिरों में हमने देखा है कि दान पेटी में डालिए, ब्राह्मण को, पुजारी को मत दीजिए। क्यों? बोले उनको पगार पे रखा है। अरे उस ब्राह्मण से जाके तो पूछिए, उस पुजारी से जाकर पूछिए कि उसकी पगार कितनी है, कैसे उसका घर चलता है। और उन ट्रस्टियों के घर पे जाकर देखिए, 4-4 4 व्हीलर की लाइन लगी है, गाड़ियों की लाइन लगी है, घर देखिए तो आलीशान है। और वो ब्राह्मण बेचारा सोचता है कि इस महीने ये कर दिया, अब आगे क्या करूं। ऐसे ब्राह्मण परिवार हमारे ध्यान में है, जिन्हें कभी कभी ये होता है कि हम अपने बच्चों की फीस कैसे भरें। तो आप सबसे निवेदन है, जितने लोग कथा सुन रहे हैं हमारी, दान पेटी में डालिए, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर ब्राह्मण को भी उनके हाथ में दान दीजिए। और उस अधिकार से कोई भी आपको अगर रोकता है तो उस व्यक्ति को हटा दीजिए वहां से। ब्राह्मणों के नाम पर, भगवान के नाम पर बड़े बड़े मंदिर बनाकर, और जिसका जो भाग है उसको ही नहीं मिल रहा है, ब्राह्मण बेचारे की क्या आजीविका है। ब्राह्मण लोभी नहीं है। लोगों को एक भ्रांति हो गई कि ब्राह्मण लोभी है। ब्राह्मण लोभी नहीं है, आपने ऐसा किया है इसलिए उसे कहना पड़ता है कि इतनी दक्षिणा हमें दीजिए। एक प्लम्बर आता है या एक इलेक्ट्रिशियन आता है आपके घर पे, और वो आकर कुछ रिपेयरिंग करता है और 1000 रुपया लेकर चला जाता है 5 मिनट में, तो आपको दुख नहीं होता? वो ब्राह्मण 3 घंटे भगवान की कथा करता है और हम उसको कितनी दक्षिणा देते हैं, आप सबको पता है कितनी देते हैं। तो क्या हमें लाज नहीं आती? और कथा भी हम कब सुनते हैं? साल भर में एक बार सुनते हैं, 2 साल 4 साल, कोई तो 5 साल 10 साल में एक बार कथा सुनता है। और देगा क्या? बोले 500 रुपया उसको दक्षिणा देते हैं। अभी हमारे एक विप्र हैं, वो कथा कराने गए तो उनसे कथा नक्की की, सत्यनारायण भगवान की कथा। वो बड़े सेठ थे, ये आपको सत्य घटना बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले की बात है। बहुत बड़े सेठ थे, तो पूछा महाराज जी से कि क्या दक्षिणा दे। महाराज जी तो निष्कामी थे, तो बोले हमको तो जो आप दे देंगे हम स्वीकार कर लेंगे। तो महाराज जी को लगा कि भाई बड़े सेठ हैं तो सही से दक्षिणा देंगे। महाराज जी बेचारे 2 2.5 3 घंटा कथा बढ़िया से किए। घर एकदम देखा तो आलीशान गाड़ी मोटर सब नौकर चाकर लगे थे। जब महाराज जी निकलने लगे तो आप विश्वास मानेंगे कितनी दक्षिणा दी? 250 रुपया दक्षिणा दी। और देने के बाद पूछते हैं कि आप प्रसन्न हैं ना? अरे वो महाराज जी भी काफी दूर रहते थे, कम से कम 15 किलोमीटर दूर रहते थे। आप बताइए कि 250 रुपए में वो क्या करेगा? इसीलिए ब्राह्मण का भी सम्मान होना चाहिए। ब्राह्मण को हीन मत समझिए, ब्राह्मण तो गुरु है। तो ब्राह्मण को उचित दक्षिणा देना वो हमारा कर्तव्य है। हमको बहुत दुख होता है, हम देखते हैं लिखा होता है कि पुजारी को दक्षिणा नहीं देना है, दक्षिणा दान पेटी में डालिए। हम कहते हैं आप 2 भाग करिए, एक दान पेटी में डालिए और एक ब्राह्मण को दीजिए। क्यों ब्राह्मण को ना मिले?
सेवा वो कर रहा है ठाकुर जी की, गुहार हमारी वो लगा रहा है ठाकुर जी की, तो ब्राह्मण को उचित दक्षिणा देना यह हमारा कर्तव्य है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि ब्राह्मण के प्रति तो हम क्या बोले। हम इसलिए नहीं बोल रहे कि हम स्वयं ब्राह्मण हैं, हम तो देखते हैं रोज, इसलिए हमको देखकर बहुत पीड़ा होती है। जो इस जगत का गुरु है आज उसकी स्थिति ऐसी है, फिर भी भगवान के भरे से वो ब्राह्मण अपना सत्कर्म करते रहते हैं। तो आप अगर जो भी कथा पूजा कराएं, आप महाराज जी से पूछ लीजिए। महाराज जी अगर नहीं कह रहे हैं तो आप सोच समझ के वर्तमान समय में जो दक्षिणा चलती है वो उन्हें दीजिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही, हम तो कहते हैं कथा में कि प्रसाद, बरसात और आशीर्वाद जब ठाकुर जी की कृपा होती तभी प्राप्त होता है। ऐसी सेवा चकाचक करिए, ऐसी सेवा करिए, ब्राह्मण हो, संत हो, भगवान के भक्त हो, वैष्णव हो, कि आशीर्वाद मांगने की जरूरत ना हो, अपने आप आशीर्वाद निकले। ऐसी सेवा करिए।